साइंटिफिक नेम है वो हॉल्डियम वल्गेरी है और ये ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की। जो इसकी फैमिली है वो है हमारे पास पोएसी, जिसका नया नाम ग्रैमिनी है, क्योंकि सीरियल्स मैक्सिमम जो होते हैं वो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। जो इसका ओरिजिन है वो साउथ वेस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया किसका है? राइस का। और साउथ वेस्ट एशिया एक और क्रॉप का है, किसका? वीट का। साउथ वेस्ट एशिया वीट का भी ये है ओरिजिन है, और साउथ ईस्ट एशिया राइस का है। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n=14 होते हैं। या और इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं स्पाइक या हेड। ये आप देख सकते, देखो जो ये स्पाइक है ये किसका है? ये वीट का है स्पाइक, और ये है बार्ले का। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये राई का है, ये इसका है राइस का है, ये मेज़ का है, और ये मिलेट का है, ये ओट्स का है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब इसमें जो प्रोटीन इसमें होता है वो एल्ब्यूमिनॉइड्स की फॉर्म में होता है, और कितना होता है? एल्ब्यूमिनॉइड की फॉर्म में होता है, और 11.5% होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज जो होती है वो 75% होती है। फैट की परसेंटेज जो होती है वो 1.3% होती है, और क्रूड फाइबर इसमें 39% प्रेजेंट होता है। अब देखिए, अब जो ये क्रॉप है हमारे पास, इसको हम जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बार्ले है, इसको हम बार्ले कहते हैं। ये बार्ले का एक फील्ड है। देख, जो इसको मैक्सिमम जो इसकी कल्टीवेशन होती है वो माल्ट प्रोडक्शन के लिए की जाती है। देखिए होता क्या है, तो जो माल्ट है ना, इसको इसको हम कहते हैं ड्राइड जर्मिनेटिंग सीड। ये हमारे पास आया माल्ट, इसको हम कहते हैं। और माल्ट, इससे जो ड्राइड जर्मिनेटेड सीड है इससे हम बियर बनाते हैं। ठीक। अब देखिए, जो जो एक सबसे पहले हमारे पास बार्ले का सीड, जब हमने एक बार कल ये हार्वेस्टिंग कर ली, तो जो सीड होगा उसको हम सोक करेंगे पानी में 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है, जब इसको हम सोक करेंगे उसके बाद इसकी हमें पता है इसकी स्प्राउटिंग होगी। जब इसकी स्प्राउटिंग होगी तो स्प्राउटिंग का मतलब क्या हुआ? जर्मिनेशन इसकी हो रही है उस सीड की। तो जब देखिए, देखो जब जर्मिनेशन होती है उस सीड की, और हमें पता है सीड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या होता है? एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और एंडोस्पर्म में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलप करता है। देखिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए स्टार्च है हमारे पास, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और जर्मिनेशन के टाइम पर एक सीड से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, अल्फा एमाइलेज। तो जो ये अल्फा एमाइलेज होता है, ये जर्मिनेशन के टाइम पर सिक्रीट होता है, ये इस स्टार्च को तोड़ देता है। किसमें? माल्टोस में। ठीक। तो इस स्टार्च को जब ये माल्टोस में तोड़ देता है, फिर इससे सीड एम्ब्रियो की जर्मिनेशन होती है, और फिर प्लांट हमारे पास बन जाता है। जो इसको ये माल्टोस में जब तोड़ता है तो जो ये सीड जो ये एम्ब्रियो है इस माल्टोस को कंज्यूम करता है, और फिर ये यहाँ क्या बनाता है? प्लांट हमारे पास नया बन जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो से ही प्लांट बनता है ना फिर। लेकिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम इस स्टेज पर ही, जब स्प्राउटिंग होती है, जर्मिनेशन होती है, इस स्टेज पर ही हम इसको क्या कर देते हैं? हम इसकी ड्राइंग कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं इन सीड्स की इसी टाइम पर। तो माल्टोस तो उसमें रहेगा ही, माल्टोस में रहेगा, तो जो जर्मिनेटिंग सीड होगा हमारे पास, जर्मिनेटिंग सीड होगा वो ड्राई होगा।
ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, रोस्टिंग। ठीक, तो इस पूरे प्रोसेस को हम देखो, जब इसकी रोस्टिंग हम करेंगे तो जो ये सीड होगा यहीं पर, और ऊपर मैंने कहा था ना कि जो जो माल्ट होता है उसको ड्राइड जर्मिनेटिंग सीड को ही हम माल्ट कहते हैं, जिससे हम बियर बनाते हैं। तो जो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ से, ये सारा प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं माल्टिंग प्रोसेस। तो इसके लिए जो क्लाइमेट रिक्वायर होता है, जो ये बार्ले क्रॉप होती है, इसके लिए क्लाइमेट कौन सा हमारे पास, ये रबी क्रॉप टेम्परेट रीजन्स में ग्रो किया जाता है। जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये ग्रो, और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो नहीं किया जाता है। जो रबी है ना, इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती है, एक होती है वीट, एक होता है बार्ले। मतलब उसके बाद भी क्रॉप्स हैं, लेकिन जो ये दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है रबी क्रॉप की, राइस तो है ही, मेज़ तो है, लेकिन वो खरीफ क्रॉप की क्रॉप्स है ना। तो जो इसमें सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो डीप लोम सॉइल होती है। और जो ये हमारे पास बार्ले होता है, ये मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है, मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है हमारे पास एमंग सीरियल्स। ठीक, देखो जो हमारे पास ये होता है ना बार्ले, इसमें ये दो दो किस्म के हमारे पास होते हैं, एक होते हैं 2 रो बार्ले हेड, एक होता है 6 रो बार्ले हेड। जो मोस्ट कल्टीवेट 6 रो, देखो कैसे होता है, ये 3 है ना, यहाँ से आगे से हमें 3 आते हैं, तो पीछे से भी ये 3 होती हैं। तो लेकिन टू रो में क्या सिर्फ आगे से होती है और पीछे से। तो हम मैक्सिमम हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो यील्ड का इम्प्रूवमेंट होता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, हॉर्डियम वल्गेरी का। तभी हम ये मोस्ट कल्टीवेबल स्पीशीज़ होती है बार्ले की। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लैंड प्रेपरेशन देखते हैं। लैंड प्रेपरेशन में हम एक डीप प्लोइंग करेंगे, जो कि हम हर एक क्रॉप, मतलब हर एक जब भी लैंड प्रिपेयर करते हैं तो करते हैं 2 to 3 हैरोइंग्स करेंगे, और उसके बाद प्लैंकिंग करेंगे। ठीक, और इसमें जो सीड रेट होता है, इरिगेटेड बार्ले या नॉर्मल बार्ले के लिए वो कितना होता है, 75 kg पर हेक्टेयर। और और अगर हमें, मतलब देखो, जो 100 kg पर हेक्टेयर, हमें पता है वीट का भी इतना ही होता है 100 kg पर हेक्टेयर का। लेकिन ये कब, अगर हमें लेट सोइंग करनी है या फिर रेन फेड बार्ले है हमारे, मतलब लैंड रेन फेड लैंड है हमारे पास। ठीक, और स्पेसिंग जो इसमें होती है वो 22.5 सेंटीमीटर की हम करते हैं। और सोइंग डेप्थ जो होती है वीट और इसकी सेम होती है, कितनी, 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसमें हम देखिए, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा लिख रहे आ रहा है तो, और इसमें सोइंग टाइम क्या होता है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। ठीक, और एनपीके का रेशो कितना होता है, 80-50 kg पर हेक्टेयर।
इरीगेटेड अगर हमारे पास है लैंड, और 50-30-30 kg पर हेक्टेयर रेनफेड कंडीशन में। ठीक, और वीड मैनेजमेंट के लिए हम इसमें क्या 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 यूज़ करते हैं? हम इसमें आइसोप्रोट्रियरॉन और 2,4-D का यूज़ करते हैं। और इरिगेशन इसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? 2 से 3 इरिगेशंस इसमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी। और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन की होती है एक्टिव टिलरिंग स्टेज। और देखो इसमें 3 इरिगेशन जो होती हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कब? CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, पेनिकल एमरजेंस और ग्रेन फॉर्मेशन। ठीक, और देखो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हमारे पास कब आती है? 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग। और पेनिकल ये कब आती है? 60 to 65 डेज आफ्टर सोइंग। और ग्रेन फॉर्मेशन कब आती है? 90 to 95 डेज आफ्टर सोइंग। हार्वेस्टिंग कब हम इसकी करते हैं? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल। तो जो इसकी स्टोरेज हम करते हैं 12% मॉइस्चर पर करते हैं, क्योंकि जो और मैक्सिमम मतलब जो सीरियल्स होते हैं हमारे पास उसकी हम स्टोरेज 12% मॉइस्चर पर ही करते हैं। इसकी एक वैरायटी होती है क्लिपर। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? माल्ट बनाने के लिए, माल्ट, और उसके बाद उससे बियर बनाने के लिए इसकी ये वैरायटी इस्तेमाल होती है। और एक वैरायटी होती है इसकी हस्कलेस वैरायटी। इसका नाम होता है डोलमा, DOLMA। ये जो होती है ये इससे हम बियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और इसकी फर्दर और भी वैरायटीज होती हैं जैसे RD52 और राज किरण। ठीक है, तो इसमें हमने सारा देख लिया इसके मेज़, इसके बारले के बारे में। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ कि जो ये बारले के जो ये होते हैं ना, ये इनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं यार, ये थोड़े लंबे होते हैं, इनका भूल गया मुझे क्या बोलते हैं इनको। हम कहते हैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं।